आज से शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ओल्ड पेपर्स की सीरीज। तो आज का पहला हमारा पेपर है जो 22 अगस्त 2022 का है, फर्स्ट पारी 9 से 11 के बीच में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन जो पथ होता है उसका कार्य क्या होता है। यानी ये पूछा है न्यूट्रल वायर जो होता है वो क्यों काम में लिया जाता है। तो न्यूट्रल वायर क्या होता है, जो अपने फेज होता है उसके अंदर जो करंट प्रवाहित होगा उसको रिटर्न करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रल का हम यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका धारा वापसी को पथ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डायग्राम दे रखा है उसका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस औजार का क्या नाम है। तो ये जो औजार आपका क्रिम्पिंग टूल होता है। अब बात करें साइड कटिंग प्लायर की, तो साइड कटिंग प्लायर के दो और नाम होते हैं। एक तो होता है डायगोनल, डायगोनल प्लायर, या जिसको बोलते हैं विकिरण कटिंग प्लायर। तो कई बार साइड कटिंग की जगह विकिरण कटिंग या डायगोनल प्लायर भी नाम आ सकता है। वायर स्ट्रिपर होता है वायर छीलने के लिए। तो उपकरण आपका हो गया क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में एसी सिंगल फेज मोटर उपयोग की जाती है। तो आप सब जानते हैं फूड मिक्सर के लिए जो अपने मिक्सी आती है उसमें यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों में कौन सा कंडक्टर प्रयोग करते हैं। तो विस्तार लाइनें वो होती है जो आपके ग्रेड से आपके ट्रांसफार्मर तक आती है, जिनको बोलते हैं वितरण लाइनें। या अब वितरण लाइनें क्या होगी, आपने देखा होगा पोल के ऊपर जो भी लाइनें होती है, ये आपका पोल है, इसके ऊपर ये जो लाइन होती है ये हमेशा आप देखोगे ACSR एक तार होता है उसकी बनी होती है। अब इसमें क्या होता है कि इनके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता और बिना इंसुलेशन वाले तारों को हम बोलते हैं बेयर कंडक्टर। तो विस्तार लाइनों के लिए कौन सा यूज करेंगे हम, बेयर कंडक्टर। एल टाइप सीरीज MCB कौन सा भार सुरक्षित करती है। जो एल टाइप MCB होती है वो हमेशा प्रतिरोधी भार, कौन सा, प्रतिरोधी भार के लिए प्रयोग की जाती है। तो प्रतिरोधी भार किसके लिए आएगा, आपके गीजर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है, थ्री फेज सर्किट में फेज विस्थापन। तो टोटल डिग्री होती है 360, फेज अपने पास 3 डिवाइड करेंगे तो 120, 120 डिग्री फेज विस्थापन होता है। आंसर आ जाएगा 120। अगर सिंगल फेज के लिए पूछे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सिंगल फेज के लिए कितना होगा, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एसेसरी का नाम बताना है। तो ये एसेसरी आपने देखा होगा जो पुरानी प्रेस आती थी लाइट से चलने वाली, या जो आपका हीटर आता है उसको सप्लाई से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को निर्धारित कैसे करते हैं। तो कॉपर लॉस कब होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, I2R होता है। अब धारा कब प्रवाहित होती है, जब लोड हम लगाएंगे। अब लोड लगाने के बाद हम देखते हैं धारा का अधिकतम मान कब होता है, वो होता है आपके शॉर्ट सर्किट के ऊपर। धारा का अधिकतम मान कब होता है, शॉर्ट सर्किट के ऊपर। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी लघु परिपथ टेस्ट। नेक्स्ट है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट। तो ऋणात्मक प्लेट आप जानते हो स्पंज शीशे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग की ट्री सिस्टम किस स्थान पे करते हैं। तो ट्री सिस्टम में क्या होता है, ये आपके मेन लाइन आती है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपकी एक साइड आपको लाइन ले ली, ये आपने दूसरी लाइन ले ली, ये आपकी तीसरी लाइन ले ली, आपने चौथी लाइन ले ली। तो हम क्या करते हैं, एक मुख्य शाखा से अलग अलग शाखाएं निकाल लेते हैं। उसका यूज हम करते हैं जब बहुत सारी अपने पास बिल्डिंग्स हो, यानी बहुमंजिला इमारत। तो ये एक मेन लाइन आएगी आपकी सर्विस लाइन, इससे हम हर मंजिल के लिए अलग अलग लाइन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है फेजों का सीक्वेंस पता करने के लिए। तो फेज कहाँ आते हैं, थ्री फेज प्रणाली के अंदर सही चरण अनुक्रम सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडला होती है इसकी इकाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा इकाई क्या होती है, कैंडला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम बताना है। सोल्डरिंग आयरन है लेकिन कौन सा है? तो आप इसके अंदर अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। उसका नाम क्या हो जाएगा? तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व की पारस्परिक क्या है? पारस्परिक का मतलब होता है उसका अपोजिट, तो अपोजिट क्या होता है? ससेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल का नाम बताना है, किसका सिंबल है? तो आप भी जानते हो सीलिंग फैन यानी छत के पंखे का सिंबल हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नए घर की वायरिंग स्थापना में परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे? तो वायरिंग स्थापना में हम टेस्ट करते हैं किसकी? इंसुलेशन की। नए वायरिंग में किसकी टेस्ट करेंगे हम? इंसुलेशन की। और इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? मीटर मेगर। आपसे कई बार पूछ लेता है मेगर की इकाई क्या होती है? तो मेगर की इकाई होती है मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर बिना लोड के भी डिस्क है वो घूमती रहती है तो उसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। इसलिए हिंदी में कई बार आता है रेंगन दोष, ऐसे कुछ नाम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में तो H2SO4 यूज करते हैं, सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली के सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है? देखो सोल प्लेट कहाँ होती है? ये जो आपकी केतली होती है, ये नीचे वाली जो प्लेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्लेट। ये आपका ऊपर कैसा हो गया, ये आपकी होती है सोल प्लेट। इसी सोल प्लेट के नीचे क्या लगा होता है? आपका एलिमेंट लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होगा? आपका एलिमेंट लगा होता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करती है ये। क्या करेगा? तत्व को कंटेनर के निकट, तत्व होता है एलिमेंट, उसको कंटेनर के निकट रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कोर अगर पूछे तो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील। अब सिलिकॉन स्टील यूज करने का मेन रीजन क्या होता है? सिलिकॉन जो स्टील होता है वो क्या करता है? हिस्टेरेसिस को कम करता है। लेकिन उसी सिलिकॉन स्टील को हम पत्तियों में तोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा? एडी करंट को कम करने का काम करेगा। तो सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं? हिस्टेरेसिस के लिए। और टुकड़ों में क्यों करते हैं? एडी करंट या भंवर धारा को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो आप सभी जानते हो, कभी भी आप मोबाइल लेते हो या आपसे पूछे मोबाइल की बैटरी के बारे में तो क्या कहते हो? कितनी mAh की बैटरी होती है? जैसे आप बोलते हो 5000 mAh की, mAh। तो m का मतलब था मिली यानी छोटी इकाई, मिली का मतलब ये छोटी इकाई है, एम्पियर आवर यानी मिली एम्पियर आवर, तो हम इसकी एक्चुअल इकाई क्या होगी? एम्पियर आवर। ऑप्शन आपकी डी। मोबाइलों के अंदर कम पावर की अपने को बैटरी चाहिए तो हम वहाँ पे कौन सी यूज करते हैं? मिली एम्पियर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम देर का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपना मेन बॉक्स आया, वहाँ से लाइट आई, पाइपों के अंदर है, यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, नीचे पाइपों पे अपने बोर्ड लग गया, यहाँ से आपके जंक्शन बॉक्स लगा के हमने सप्लाई दे रखी है, यहाँ बोर्ड लगा रखा है। तो हमने पूरा इसके अंदर क्या कर रखा है? इंस्टॉलेशन कर रखा है, हर चीज़ को इंस्टॉल कर रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंस्टॉलेशन वायरिंग। आपके हो गया इंस्टॉलेशन प्लान कि अपने करने के बाद अपनी ऐसी वायरिंग दिखने वाली है। मोटाइज यानी ये सबसे ज़्यादा औजारों में से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना। मोटाइज का लकड़ियों में आयताकार छेद करने के लिए करते हैं, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोटाई छेनी का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्विच है पृथ्वी जो अपने परिपथ में यूज किया गया? तो यहाँ पे आप देखो एक और दो स्विच है, टू वे प्रकार के, तो आंसर हो जाएगा आपको टू वे स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवीयता का परीक्षण। तो देखो डीसी बैटरी जो होती है वो डीसी उत्पन्न करेगी। अब डीसी के अंदर क्या होती है? पोलरिटी होती है, एक होता है प्लस और एक माइनस। अगर हम इसको उल्टा लगाते हैं तो अपना सर्किट काम नहीं करता है। तो डीसी पोलरिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं पीएमएमसी, एक मीटर का नाम है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, नाम भी याद रखना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल यंत्र। शॉर्ट में कई बार लिखा होता है एमसी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे मूविंग कॉयल, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एमसी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा, नाम बताना है।
तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अचालक के ऊपर क्या करते हैं, हम तार से लपेट लगा देते हैं। तो यानी क्या करते हैं, वायर को वाउंड करते हैं, इसके ऊपर बांधते हैं, तो इसका नाम पड़ गया वायर वाउंड प्रतिरोध। ऑप्शन देखेंगे, वायर बाउंड प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औजार का नाम आपको बताना है, तो कौन सा औजार है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, वायर स्ट्राइपर, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल और क्रिम्पिंग टूल। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था उस क्रिम्पिंग टूल वाला, उसके अंदर मैंने बताया था आपको जो डायगोनल कटिंग होता है उसी का नाम है वीकेंड प्लायर, उसी का नाम होता है आपके साइड कटिंग प्लायर। तो ये आपका साइड कटिंग या डायगोनल प्लायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए कौन सा औजारों में यूज करते हैं। तो बेंच वाइज क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। कपलर क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। पाइप वाइज क्या होता है, पाइपों को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन बच जाएगा आपकी हिक्की, जो कि पीवीसी पाइपों को या कंड्यूट पाइपों को मोड़ने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक यंत्रों के अंदर स्प्रिंग किसकी बनी होती है। तो कंट्रोल स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है। तो हम बनाते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की। ऑप्शन आपके डी, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, ओम का नियम संबंधित है। तो ओम का नियम तीन चीज़ों से संबंधित है, वी, आई और आर, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट। तो यहाँ पे आप देखो तीन जो है सेल लगे हुए हैं, तीनों की जो पोलरिटी है वो अगर सेम होती है तो आपके तीनों जुड़ जाते हैं, तो 4.5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दो की जो पोलरिटी है वो विपरीत है, यानी वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो आपका बचेगा ओनली 1.5 वोल्ट। ठीक है, आपका आ जाएगा आंसर 1.5 वोल्ट। एग्जाम ने इसको गलत मान रखा, आंसर इसका राइट क्या होगा, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट है संधारित्र की इकाई। तो हम देखते हैं माइक्रोफेरेड या फेरेड जो इसकी इकाई होती है। बाकी देखो, कुलाम है आवेश की इकाई, मोह है चालकता की इकाई और हेनरी है इंडक्टेंस की इकाई। नेक्स्ट है, पराग चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पराग चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, जो चुंबकीय गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिनके अंदर चुंबकीय गुण काम नहीं करते। तो पानी के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वो काम नहीं करती। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द टूल, टूल का नाम बताना। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो लेग्स है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, तो जिसकी लेग्स बाहर की तरफ मुड़ी होती है उसका नाम होता है इनसाइड। तो इनसाइड आपका कैलिपर या आंतरिक कैलिपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फ्यूज है। तो आपका ये फ्यूज का नाम बताना है। तो ये फ्यूज आपका होता है HRC, फुल फॉर्म याद रखना, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल का नाम। सेम आपसे कैलिपर का नाम पूछा है, इसमें देखो एक लेग आपकी मुड़ी हुई अंदर की तरफ, एक आपकी सीधी है, तो उसको हम बोलते हैं जेनी कैलिपर। नेक्स्ट है जेनी कैलिपर। सिंबल दे रखा है, सिंबल का नाम पूछता है। तो ये आपकी क्या होती है, प्लग, और ये आपकी होती है सॉकेट। तो इसको मिला के बोलते हैं प्लग एंड सॉकेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्री एसी में फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, प्रभावी मान 0.707 बटे एवरेज वैल्यू 0.637 का अनुपात, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.11। नेक्स्ट आपके हो गए थ्योरी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।